हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, सो बेटा PYQ प्रैक्टिस करो, कम समय बचा है अब। ठीक है, मेहनत करो, सक्सेस जरूर पाओगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्ट्री के PYQ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2019 में। क्या पूछा गया था? व्हाट वाज नेशन स्टेट, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट क्या है और नेशन स्टेट मॉडर्न स्टेट से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, पहले थी बेटा ऑब्सोल्यूट मोनार्की। ऑब्सोल्यूट मोनार्की में क्या था कि इक्वल राइट नहीं था, ना वोटिंग का राइट था, सिर्फ किंग था, राजा था। जो राजा ने कह दिया वही प्रजा को मानना पड़ेगा। सिर्फ एक राजा जो कि सारी प्रजा को चलाता है, वही हर बार राजा रहेगा। ठीक है, सो इसीलिए इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मोनार्की। ये आपको 1 मार्कर में भी आ सकता है। एब्सोल्यूट मोनार्की इज दैट मोनार्की वेयर देयर इज नो वोटिंग राइट। ठीक है, सिर्फ एक का ही रूल चलता है और सभी को वो मानना पड़ता है। एब्सोल्यूट मोनार्की से फिर बेटा आया मॉडर्न स्टेट। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि जब वो परेशान आने लगे तो फिर एब्सोल्यूट मोनार्की ने भी सोचा कि थोड़ा सा ना चेंज करते हैं। तो बेटा उसका नाम है मॉडर्न स्टेट। उन्होंने थोड़े थोड़े चेंजेस लाने स्टार्ट किए। ठीक है, सो बिल्कुल पूरा राइट अपने पास नहीं रखा, धीरे धीरे लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर दिया जिससे कि लोग उनकी तरफ और ज्यादा झुके। ठीक है फिर मॉडर्न स्टेट के बाद आया बेटा नेशन स्टेट। आखिरी में जाके हमारा आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट जहाँ पे लोगों के पास इक्वालिटी भी है, डेमोक्रेटिक हो गया है और हमारे पास वोटिंग का राइट भी है। ठीक है, सो नेशन स्टेट इट इज अ स्टेट वेयर पीपल हैव द राइट टू वोट, जहाँ पे लोगों को वोट देने का अधिकार है, दैट इज नेशन स्टेट। तो फीचर्स क्या है इसके? सो बेटा फीचर्स में मैंने आपको बोल्ड पॉइंट लिख दिया। अगर 5 मार्क में आता है अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडली लिखना है। ठीक है, पीपल हैव कॉमन हिस्ट्री। यस, कॉमन हिस्ट्री है। देखो, जो भी ब्रिटिशर्स ने किया, लोगों ने किया ना, जब हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, वो तो कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, है ना। ठीक है, तो कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना जो हिस्ट्री में हुआ है वो किसी और के लिए बदल जाएगा। नहीं, सबके पास जो हिस्ट्री जो पहले पास्ट में हो चुका है वो सबकी सेम है। ठीक है, पीपल हैव शेयर आइडेंटिटी। यस, आइडेंटिटी शेयर करते हैं। ठीक है, और हमारा पीपल हैव सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। सब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नेशन वाइज सबके क्या नाम, जितनी भी चीजें होती है वो होती तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सारे ही नेशन स्टेट में है। ठीक है, कॉमन कल्चर। यस, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, चाहे लैंग्वेज की वजह से कल्चर चेंज होता है बट कहीं ना कहीं सिमिलर कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज डेमोक्रेटिक नेशन। यस, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक नेशन कौन सा नेशन होता है? जहां पर वोटिंग का अधिकार होता है, इक्वल राइट होता है। ठीक है, लोगों के पास राइट है, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वर्क, बहुत सारे राइट्स जो कि आप पढ़ चुके हो पहले भी। सो वो सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आप इसको बना के लिखाओगे। मैंने बहुत साधारण लैंग्वेज में आपको ये लिख दिया है, आप इसको और ज्यादा ब्रॉडली समझा सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली में सब पूछते हैं, स्कूल वाले सब टॉपिक में पूछते हैं। ठीक है, और हमारा CBSE बोर्ड भी कई बार 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है और आएगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, सो एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। ठीक है, 3 मेजर्स बताओ कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट किया था फ्रेंच के लोगों में। ठीक है, नेक्स्ट कि ये क्वेश्चन एक ही टॉपिक से कितने अलग अलग तरीके से पूछा गया ये आप देखो। हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिकम द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन बना नेशनलिज्म का? कोई भी 5 रीजन दो। ठीक है, 5 नंबर में आ सकता है। ये 2010 में पूछा गया है, ये भी 2010 में पूछा गया है। ठीक है, analyze the measures and practice introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people। ये भी सेम क्वेश्चन है कि एनालाइज करो और बताओ मेजर जो भी प्रैक्टिसेस जो भी हमारे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे कैसे क्रिएट करा सेंस ऑफ कलेक्टिव। ये सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है,
पूछा अलग अलग तरीके से गया है, लेकिन ये भी सेम क्वेश्चन है। चलो तो मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में से लिखना है 3 मेजर्स, या फिर जो भी क्वेश्चन पूछता है आप अगर ये क्वेश्चन उठाओगे तो लिखोगे द मेजर्स एंड द प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द अमॉन्गेस्ट पीपल आर एज फॉलोज करके आप पॉइंट्स लिखोगे। तो मैं आपको 5 पॉइंट बता रही हूँ, 3 पूछे जाए 3 लिखना, 5 पूछे जाए 5 लिखना, ठीक है। चलो अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो बेटा पहले तो आप क्वेश्चन में से लिख दोगे द 3 मेजर, जो भी है क्वेश्चन में वो लिख दोगे, आर एस फॉलोज या वर्क करके लिखोगे। सो अब लिखो फिर आप पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटेओन हेल्प द पीपल एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ला पात्रे एंड ले सिटेओन आपको जरूर लिखना है। इसका मतलब है जो कि उन लोगों को जिनका मतलब वो वहाँ पर रह रहे हैं, फ्रेंच के पीपल, ठीक है, उनके जो पापा थे उनका भी जन्म वहाँ हुआ, उनके पापा के पापा थे उनका भी जन्म वहाँ हुआ। तो ये कहा गया कि ला पात्रे ले सिटेओन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया लोगों को कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इन लोगों को इक्वल राइट मिले, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग, ठीक है। तो पहले जो फ्लैग था फ्रेंच का वो था फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग, ठीक है। देखो इससे पहले क्या था, जब ये चीजें आई उससे पहले क्या था कि लोगों को सिर्फ एक ही राजा था, सिर्फ उन्हीं की माननी पड़ती थी, ऑब्सोल्यूट मोनार्की थी, ठीक है, कोई नेशन स्टेट नहीं था, सिर्फ उन्हीं की ही माननी पड़ती थी, जो उन्होंने कह दिया, कोई वोटिंग सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बेटा ये सारी चीजें हुई, उसके बाद जो पहले क्या था फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन आई, जब गवर्नमेंट सारी बनी, तो उन्होंने क्या करा, इसको रिप्लेस करके जो न्यू फ्रेंच ट्राई कलर का फ्लैग बना। तो कौन कौन से 3 कलर है बेटा उसके, ब्लू व्हाइट रेड, ध्यान रखना कौन कौन से, ब्लू व्हाइट रेड। नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यू स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड, यस न्यू स्टेट जनरल का जो नाम था वो था नेशनल असेंबली। तो वहाँ पे न्यू जनरल असेंबली को भी जो नेशनल असेंबली है उसको भी इलेक्ट किया गया, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने, और जैसे जो पीपल हैं जो रूल करेंगे, जो रेगुलेट करेंगे, जो पूरे नेशन का सोचेंगे, वो चीज़ें बिठाई गई। न्यू हेम्स वर कंपोज, ठीक है। तो बेसिकली बेटा इसमें क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारी, जब हमारी नेशनल फ्लैग बन गया, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग उसी के अपने देशभक्ति के गाने बनाने लग गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने लग गई। द रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड इन फ्रेंच एंड फ्रेंच वाज डिक्लेयर्ड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो बेटा क्या किया, उसके बाद फ्रेंच को हमारी कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारी फ्रेंच भाषा ही हमारी कॉमन भाषा है, ठीक है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए, ये सबको अलग अलग जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट करा, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया कि हाँ जी ये इस एरिया को संभालेगा, ये इस एरिया को संभालेगा। तो बेसिकली पूरा पर्पस क्या बना, नेशन स्टेट बनी, जहाँ पे लोगों को वोटिंग का भी राइट होगा, इक्वल राइट्स मिलेंगे, राइट टू वर्क मिलेगा, राइट टू एजुकेशन मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। सो बेसिकली ये सारी चीजें हुई, ये आप पॉइंट जरूर लिख के आना, ठीक है। कोई से भी 5 पॉइंट लिख सकते हो, आपको कोई और पता है वो लिख दो, बट ये जरूर लिख के आना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी ला पात्रे एंड ले सिटेओन से, क्योंकि वहां पे जो उनके पूर्वज हैं, ठीक है, पूर्वजों का भी जन्म फ्रेंच में हुआ था, तो उसके थ्रू उन लोगों को बहुत ज्यादा देशभक्ति अपने अंदर आई, तो तभी ये सारी चीजें जाके चेंज हुई थी। सो बेटा ये सारे आप पॉइंट जरूर लिख के आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस बाय विच द ब्रिटिश नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये बताओ, पूरा ब्रीफ प्रोसेस समझाओ कि जिससे ब्रिटिश नेशन एग्जिस्टेंस में आया। ये ऑल इंडिया 2010 में आया है, या दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है हाउ हैड ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ब्रिटेन एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ठीक है। ये पूछा है दिल्ली 2018 और 2013 में, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल इंडिया में नहीं आ सकता, ये इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ इज ब्रिटेन यूनिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन दूसरों से अलग क्यों है, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है आपसे
समझेंगे कि जो ब्रिटिश का यूनिफिकेशन है वो इतना लॉन्ग ड्रॉन क्यों है। ठीक है, चलो आंसर बताती हूँ मैं आपको। सो बेटा आप पढ़ते हैं कैसे आया यूनिफिकेशन हमारे ब्रिटेन का। सो पहले आप लिखोगे द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन और द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन पार्लियामेंट्री प्रोसेस। बहुत बड़ा प्रोसेस था जिससे कि ब्रिटेन में यूनिफिकेशन आया। ठीक है, बिफोर द 18th सेंचुरी देयर वाज नो सच नेशन कॉल्ड ब्रिटेन। ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले कोई भी नेशन नहीं था जिसका नाम ब्रिटेन हो। ठीक है, अब ये कैसे आया आप पढ़ते हैं। पहले क्या हुआ, इट वाज ऑल कंप्राइज्ड बाय इंग्लैंड, वेलिश, स्कॉटलैंड एंड आयरिश लिव्ड इन द ब्रिटिश। ठीक है, ऑल दीज रीजन्स had their own culture and political tradition। ठीक है, तो किस किस से ये पहले कंपोज हुआ, कौन कौन सा, इंग्लिश, वेलिश एंड स्कॉटलैंड एंड आयरिश। ठीक है, जिनका खुद का कल्चर था, ट्रेडिशन था। ठीक है, ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लैंड ग्रू इन importance due to its rising wealth and power which resulted in expansion of her influence over the other countries in that region। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंग्लैंड का जो इन्फ्लुएंस था वो फैलने लगा था और दूसरी कंट्रीज तक। देखो बेसिकली अब क्या हुआ, सबसे पहले जो ये ब्रिटिश थे वो कहाँ पे गए, सबसे पहले गए स्कॉटलैंड में उनको हड़पने के लिए। ठीक है, तो स्कॉटलैंड में क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन द ईयर 1707। ठीक है, 1707 में क्या हुआ, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। देखो उन्होंने क्या कहा, इंग्लैंड ने क्या कहा स्कॉटलैंड से, हम ना मिलके अपना यूनियन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर स्कॉटलैंड ने सोचा अब इतनी बड़ी जो इंग्लैंड हमारे पास खुद बोल रहा है कि रेप्यूटेड है, तो कि चलो यूनियन कर लेते हैं। स्कॉटलैंड ने सोचा हम भी कर ही लेते हैं। तो उन्होंने अपने अच्छे के लिए सोचा, क्या पता था कि क्या नाम है, इंग्लैंड इन्हीं को घुमा रहा है, इन्हीं को हड़पना चाहता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो उसका रिजल्ट क्या आया बेटा, ये याद रखना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के पास गए। ठीक है, इंग्लैंड को भी पागल बनाया। Irish people were subjected to divide and rule policy and फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड। ठीक, सब इसमें क्या हुआ बेटा, दो तरह के क्रिश्चियन रहते थे यहाँ पे। ठीक है, सो उसमें क्या हुआ, उनके बीच में पे लड़ाई करा दी। पहले क्या करा, जो कैथोलिक थे उनके बीच में ही लड़ाई करा दी थी, जिससे कि उनका जो ध्यान है उसकी तरफ भटक जाए, आपस में इनकी लड़ाई हो जाए। उसके बाद क्या करा, फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड। फाइनली British nation had its own English culture, British flag और national anthem और English language। फिर क्या हुआ, जो इंग्लैंड की थी, ब्रिटिश ने क्या करा, उन्हीं की अपनी लैंग्वेज, उन्हीं की उनका नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग सब अपना बना लिया। फिर ब्रिटिश का सब कुछ हो गया। ठीक है, इंग्लिश कल्चर उनका खुद का हो गया। ब्रिटिश का फ्लैग जो क्या था बेटा, क्या नाम था ब्रिटिश फ्लैग का, यूनियन जैक। क्या नाम था, यूनियन जैक। सो नेशनल एंथम का क्या नाम था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये 1 मार्कर में आ सकता है, नेशनल फ्लैग या फिर नेशनल एंथम का नाम पूछने के लिए। और इंग्लिश कल्चर भी उन्होंने अपना लिया था। तो आपको इसी तरह से लिखना है। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं आप कर सकते हो। मैंने एक शॉर्ट में एक स्टोरी की तरह आपको समझा दिया है क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आपका ये वेलिश आपके क्या नाम है सब्जेक्ट में नहीं है, मीन्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। सो ये इस तरह से ऐसे हुआ था। पहले किसके पास गए थे, पहले गए तो थे वेलिश के पास। ठीक है, इंग्लैंड और ब्रिटेन को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया था, ये जरूर याद रखना, क्या बनाया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट लिख के आना है। नेशनल जो एंथम थी, ब्रिटिश फ्लैग था, ये सब पॉइंट लिख के आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे 5 नंबर में भी। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स लिख के आओ। ठीक है, ढंग से इस तरह से पॉइंट्स बनाकर, जिस तरह से भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, आपको सिर्फ आंसर समझना जरूरी है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो फिर आंसर लिखो। ध्यान से पढ़ना बेटा, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ आपके लिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बहुत क्वारी आई है मेरे पास कि इतनी बड़ी वीडियो हम नहीं पढ़ पाते हैं। सो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे स्लॉट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, जिससे आप आसानी से देख पाओ और क्वेश्चन समझ पाओ। सो
फर्स्ट इज डिस्क्राइब एनी 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कॉन्कर्ड। ठीक है, अब ये बताओ कि जो नेपोलियन ने क्या किया था, 3 रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, उनके बारे में बताओ, जो कि 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट, Napoleon had destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. Analyze the statement with argument. ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोला है नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को बिल्कुल हटा दिया था, ठीक है, बट उसने एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत काम किया था, उस फील्ड में बहुत काम किया था, उसके बारे में सब कुछ बताओ। थर्ड इज नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। सपोर्ट द स्टेटमेंट। देखो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपको सिमिलर लग रहा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ना घुमा के आपसे पूछा जाएगा, बट आंसर आप सबका सेम होगा। मैं बार बार आपसे यही बोल रही हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दो, आंसर आप समझ जाओगे। आपने पढ़ा हुआ है तो आप 100% कर पाओगे, पर जल्दबाजी में एकदम आंसर मत लग जाना, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तब जाकर आंसर लिखना, ठीक है। चलो आंसर बताती हूँ मैं आपको इसका। तो बेटा इसके आंसर में आपको पहले क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन में जो है वो लिखोगे। बेसिकली नेपोलियन की सारी अच्छी बातें लिखनी है। नेपोलियन ने क्या किया था, सिविल कोड बनाया था, उसी के बारे में आपको लिखना है। द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कॉन्क्लूड वर्ड। फर्स्ट इज नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड द सिविल कोड इन द ईयर 1804, ठीक है। अलग से क्वेश्चन में आ जाएगा कि सिविल कोड 1804 समझाओ, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सो विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपोलियन कोड, ठीक है। नेपोलियन कोड भी कहा जाता है उस कोड को। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू एबॉलिश द प्रिविलेजेस विच वर बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। देखो जो बर्थ के बेसिस पे थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, ठीक है, जो हिरार्की बना रखी थी लोगों ने कि ऊपर किंग है, फिर उसके नीचे मोनार्क है, फिर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को एबॉलिश किया था कि सब लोग इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। जो सजा राजा को मिलेगी गलती करने पे, वही भिखारी को मिलेगी। जो भी भिखारी की कोई जो भी मतलब गलती करेगा, इक्वल ही उसको हर चीज का राइट है, ठीक है। To establish equality before the law and to give the right to property to all, ठीक है। सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वो किसने किया था बेटा, नेपोलियन ने जो कोड इंट्रोड्यूस किया था 1804, उसमें ये सब उसने किया था। He also introduced a system of uniform weight and measures and a system of common currency for the nation which helped the people in trade from one region to another। देखो ट्रेडिंग होती है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके ऊपर बेटा इतने हाई रेट किए हुए थे, चाहे वो कॉमन करेंसी हो, चाहे वो वेट और मेजर हो, उसकी इतनी फाउंडेशन लगा रखी थी, इतना ही वेट लेके जा सकते हो आप वेट एंड मेजर पे। तो इन्होंने नेपोलियन ने क्या किया था, उन सब चीज़ों पे घटाया था हर एक रेट, ठीक है। कॉमन करेंसी भी घटाई थी और वेट और मेजर की यूनिफॉर्मिटी भी घटाया था। जिससे कि आसानी से लोग ट्रेड कर सके, आसानी से हर कोई पैसा कमा सके, अपना फायदा कर सके। थर्ड इज he had changed the system of transport and communication, made it more advanced। देखो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन कर दिया था, ठीक है। इतना अच्छा कर दिया था कि लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। पहले होती थी, बट जब नेपोलियन ने कोड बनाया उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया था। और फेडरल सिस्टम भी नेपोलियन ने हटाया था, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो। तो ये पॉइंट जरूर आपको मेंशन करना है, नेपोलियन ने क्या किया था, कोड बनाया था सिविल कोड दैट इन 1804, ठीक है। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बेटा। पॉइंट्स पे आंसर दो, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड होते हैं बेटा, ये आता है, ये टॉपिक ऐसे हैं मोस्ट वांटेड होते हैं, ये आते ही आते हैं, ठीक है। सो इस सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ऑल सब्जेक्ट के। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।